ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 98वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद में पिछली कक्षा में हमने 22वें सूत्र तक सिद्धियों को, विभूतियों को देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य, योगी परचित्त के जानने का आलंबन क्यों बना नहीं सकता? उसको आलंबन को भी जान सकता है, वो जानना चाहे तो। चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन यदि केवल प्रत्यय पे आलंबन, प्रत्यय पे संयम किया है, यहां जो लिखा हुआ है हम उसी तक ही केंद्रित रह सकते हैं। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, हेतु अलग से दे ही दिया है कि प्रत्यय पर केवल संयम किया है तो उससे संबंधित चित्त की स्थिति पता लग जाएगी। हम भी सामान्य अवस्था में किसी के मन को जानते हैं तो उसके ज्ञान के अनुसार जान लेते हैं। और ज्ञान का भी पता कैसे लगता है कि वो कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है। क्रियाएं उसके कर्मानुसार, क्रियाएं उसके ज्ञानानुसार होती हैं, जो बोल रहा है वो ज्ञानानुसार होता है। तो इन सब से हम उस व्यक्ति के ज्ञान का पता करते हैं। ज्ञान भी तो सीधे तो दिखाई देगा नहीं। प्रत्यय पे जो करेगा संयम, तो प्रत्यय भी सीधे थोड़ा ना दिखाई देगा। ऐसे हमें तो जैसे सामान्यतः नहीं दिखाई देता, हम उसका भी अनुमान करते हैं। और ज्ञान का पता लग गया कि इसका ज्ञान ये काम कर रहा है, अभी इसका ये सोच चल रहा है, तो यही उसके चित्त का जानना कहलाता है। दूसरे के चित्त को ऐसे ही तो जानेंगे, इसके चित्त की क्या स्थिति है, इच्छा है क्या है, प्रयत्न क्या है, क्या करने वाला है, क्या कर सकता है ये इत्यादि, जो हम एक दूसरे का आकलन करते हैं। तो अब उसने किसका आलंबन ले रखा है, उसका इन्होंने कहा उस योगी ने, चूंकि योगी ने उसका उसको विषय नहीं बनाया तो इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। इतना इतना तो सामान्य लौकिक व्यक्ति भी उसका अनुमान कर सकता है। योगी की क्या विशेषता रही? नहीं, योगी सामान्य जो जानता है वो आलंबन का ज्ञान थोड़ा कर लेता है, सामान्य व्यक्ति भी तो नहीं जानता। और यहां जो चीज आपको उदाहरण से बताई जाती है सामान्य रूप से, वो केवल समझाने के लिए होती है। ऐसा नहीं समझना है कि योगी भी बस उसी स्तर का है। पीछे भी ये बात आई थी। अब मैं उदाहरण तो दूंगा, वो तो लौकिक ही दूंगा भाई, जैसे हम ये करते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मेरे को उदाहरण तो यही देना होगा कि देखो जैसे हम भी ये जान लेते हैं, एक स्तर पर जान लेते हैं। और विभूति कब कहलाती है? जब वो ही क्षमता अधिक हो जाती है, कई गुना अधिक हो जाती है, तो हमें विभूति लगने लगती है, हमें सिद्धि लगने लगती है, हमें चमत्कार लगने लगता है। हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम अचंभा मानते हैं, दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, उसको महान समझने लगते हैं। यही तो है ना, बाकी सब में भी यही देख लीजिए। तो ऐसे ही जब ये लौकिक उदाहरण दिया जाता है तो आप ये प्रश्न करेंगे कि फिर योगी की क्या विशेषता हुई इसमें। ये तो हम भी कर लेते हैं। विशेषता ये कि वो उसको अच्छी तरह जान लेता है, व्यापकता से जान लेता है। हम एक अंश में जानते हैं, हम थोड़ा सा जानते हैं, हमारे में अंदर संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। उसके द्वारा जो अनुमान किया जाता है, जो जाना जाता है, उसमें ठीक ठीक जानना रहता है। वो निश्चय से कह सकता नहीं ऐसा ही होगा, इतनी सूक्ष्मता से जानता है वो, ऐसा ही होगा। हम कई बार केवल संभावना करते रहते हैं, हमारा आकलन निश्चय गलत भी हो जाता है। ये विशेषता उसमें रहेगी। दूसरों को पता भी नहीं लगेगा कि ये इसके मन की बात जान कैसे गया, ये उस बात को जान कैसे गया। हम अब फिर मैं लौकिक उदाहरण ही दूंगा। मनुष्यों में भी आप देखेंगे कभी कभी बातचीत चल रही है और एक ने जान ली कि नहीं ये करने वाला है, पहचान लिया उसको, वो चला गया आदमी, आपस में बात की,
कोई कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हो, बोले नहीं मेरे को तो ये लग रहा है, देखते हैं चलो। उसने वैसा ही किया। तो कई व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति पहचान लेते हैं, नहीं इसकी तो ये मंशा लग रही है, ऐसे करने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सच्चे हृदय का है, ये छल कपट वाला है इत्यादि। तो वो आकलन कैसे कर लेते हैं? कोई सूक्ष्मता देखी उन्होंने, कोई बिंदु पकड़ लिया कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होगा, इस तरह से वो बोला इसका मतलब यही होता है, इस ढंग से बोला इसका मतलब यही होता है। ऐसा जिसने ध्यान से देखा, सूक्ष्मता से एकाग्रता से देखा, तो वो सटीक उत्तर दे देता है, अधिक निश्चय पूर्वक दे देता है। योगी उसको अधिक कर पाता है, ये विशेषता बनेगी। और किन्हीं को पूछना? पूछ। 21वें सूत्र में 21? 21वें, हाँ तो इसमें जो ग्राह्य शक्ति और रूप के विषय में जो चर्चा आई थी, हाँ। तो क्या भौतिक पदार्थों में जो सामने अपन स्थूल पदार्थ जो देखते हैं, क्या उनमें ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें रूप तो प्रकट है लेकिन ग्राह्य शक्ति प्रकट ना हो? ग्राह्य शक्ति प्रकट ना हो, अब वही वाली है ये, पर एक उस जैसा उदाहरण दे देता हूं आपको बस समझने के लिए। रडार के द्वारा वायुयानों को पकड़ते हैं, अंतरिक्ष में जो उड़ते हैं, शत्रु के या अपने हेलीकॉप्टरों को पकड़ते हैं रडार के द्वारा। अब ऐसे विमान आ गए जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, रूप तो है उनमें लेकिन रडार नहीं पकड़ पा रहा है। रडार क्या करता है, यहां से कुछ तरंगे किरणें भेजता है, वो निकलती भी चली जाती हैं, और बीच में कोई वस्तु आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे टकरा करके वापस आती है, उनको वो ग्रहण कर लेता है। तो जो वापस लौटती है उसके आधार पर कि हाँ यहां कोई चीज है जिससे लौट करके आ रही है। चमगादड़ भी ऐसे ही काम करता है। चमगादड़ ध्वनि तरंगे फेंकता है, उसी से पता लगता है कि कहां रास्ता है और कहां दीवार है, और वो देखो कितनी तेजी से उड़ता है, ऐसे जैसे कि हम आंख वाले करते हैं। वो किरणें छोड़ता है, उसको पता लग जाता है, उसको कीड़ों का पता लग जाता है, ऐसे और बहुत से जंतु कहते हैं किरणें फेंकते हैं, उनको पता लग जाता है यहाँ ये चीज है, कोई हिलती भी चीज है, ऐसा उनको एकदम जैसे हमें आंखों से पता लगता है, ऐसे उनको उससे पता लग जाता है, और वो सारी गतिविधियां अपनी खान पान की, आने जाने की वैसे करते रहते हैं। तो रडार से भी किरणें निकलती हैं, वहां जाती हैं, लौट के आती हैं, वो वस्तु पकड़ में आ जाती है। लेकिन ऐसे वायुयान बना लिए गए जो रडार की पकड़ में नहीं आते, या तो बहुत दूर होते हैं तो नहीं पकड़ में आएंगे, उसकी सीमा से बाहर चले गए, रेंज से बाहर चले गए, लेकिन सीमा में रहते हुए भी पकड़ में नहीं आते, तो वो उसके रडार की होते हैं, रूप होता है, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे, तो जो उसकी ग्राह्य शक्ति है उसको रोक लिया उसने, होते हुए भी नहीं पकड़ में आ रहा है, ऐसी स्थिति बना ली। वो कैसे बना लेते हैं? तो जैसा मेरा अनुमान है करते हैं, निश्चित नहीं कह सकता, नहीं तो विज्ञान वाले ही और ज्यादा बता सकेंगे जो जानते हैं, कि वो उन किरणों को ही वहीं पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, या उसमें से किरणें पार जाती, लौट नहीं पाती किरणें। रडार तो तब पकड़ेगा जब किरणें लौट करके वापस आएंगी, ये लौटने ही नहीं देता है, तो रडार कैसे पकड़ेगा? होते हुए भी नहीं हो रहा, अंतर्धान हो गया रडार की दृष्टि में, वो विमान अंतर्धान को प्राप्त हो गया है तो सही। तो ऐसे ही योगी कर लेता है, चाहे ऐसे करता हो दूसरी करता हो, लेकिन कुछ इस तरह से होना चाहिए, कुछ विज्ञान तो होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, हम इसको स्वीकार करें, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ विज्ञान है। इसको नहीं होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब लिखा है ऐसा हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तकनीक विज्ञान है जो कि हमें नहीं पता है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये ऐसा तो कैसे हो सकता है, तो पकड़ नहीं पाते, ये अपनी रोक देते हैं उसको, ग्राह्य स्तंभ शक्ति। और एक और इससे जुड़ता हुआ सीधा उदाहरण नहीं, लेकिन स्थूल उदाहरण मैंने दिया था, जो मोबाइल आदि को जाम कर देते हैं, वो होते हुए भी नहीं चल पाते, किरणें होते हुए पकड़ नहीं पाते, वो उनको सबको ऐसा अपने पास ले लेते हैं, ऐसी किरणें छोड़ते हैं कि वो पता ही नहीं लगता है लोगों को। तो और इसी तरह से कई कीड़े पतंगे होते हैं जो अपनी रक्षा के लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि दूसरे को, जो उसका भक्षक है, उसको पता नहीं लगे कि यहां पर है, वो एक स्थूल रूप से कुछ कुछ करते हैं। तो ऐसे ही इसकी कोई शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे दूसरों को हमें वो अदृश्य हो जाता है, उसका अंतर्धान हो जाता है। ऐसा ही बाकी शब्द आदि के विषय में समझ लेना चाहिए।
वो आती है ना साइलेंसर, बंदूकें आती हैं और गाड़ियों में भी सबके पीछे साइलेंसर, आवाज तो होने को तो होती है या तो होती नहीं है, वो उसको साइलेंट कर देता है, आवाज को बाहर नहीं, और उसको साइलेंसर हट जाए तो कितनी तेज आवाज करती है वो गाड़ी, फटफट फटफट करती है। मौत के कुएं में जैसे वो चला रहे थे, और कई जो युवक लोग चलाते हैं कभी, आवाज ऐसी बहुत आवाज खोल करके उसकी, या खराब हो जाता है, कितनी दूर से आवाज आती है वो, साइलेंसर लगाओ तो कम आवाज आती है। तो कुछ कोई जो भी प्रक्रिया हो कि ध्वनि को भी रोका जा सकता है, इन चीजों को रोका जा सकता है, और उनको पता ना लगे, ऐसा कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जो अफीम को लेकर के जाते हैं वो भौतिक उपाय करते हैं कि भाई अफीम की गंध आ जाती है, नहीं तो उसको चरस की और इसकी गंध आ जाती है, ये गाड़ी रेलगाड़ी वगैरह में जाते हैं उसको लपेट के और करके, और ऐसा करते हैं कि उसकी गंध बाहर नहीं निकले। तो हम स्थूल उपायों से करते हैं। तो ग्राह्य शक्ति का स्तंभन जिस भी ढंग से होता है, विषय को रोका जा सकता है और दूसरे को पता नहीं लगेगा। ठीक है। और आचार्य जी, जो कर्मों के भोगने की जो स्वतंत्रता के विषय में सोपक्रम और निरूपक्रम में बताया गया है, इसमें जीव की स्वतंत्रता किस प्रकार से है कि वो प्रयत्न करे तो उनको जल्दी भोग सकता है और प्रयत्न ना करे तो देर से, क्योंकि कर्म का फल तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही भोगना होता है। देखिए, कर्म का फल ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार होता है, ये अपनी जगह ठीक है, स्वीकार्य है, ये तो अटल सिद्धांत है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि वो फल उसी समय में उतनी ही देर में भोगा जाए। फल भोगने में भी हम स्वतंत्र होते हैं एक सीमा तक, अधिक नहीं। फल भोगने में हम स्वतंत्र होते हैं, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, किंचित फल भोगने में भी, कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं ही, फल भोगने में भी हम किंचित स्वतंत्र हैं। उसमें परतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्या है वो देख लीजिए। हम किसी भोजनालय में गए, हमने जो जो चीजें मंगवाई उसके रुपए दे दिए, हमें जो वस्तुएं आएंगी वो हमारे दिए हुए रुपए के अनुसार ही आएंगी। ये हो गया हमारा कर्माशय या कर्म के, हमने इतने रुपए दिए और फल के रूप में हमें वो खाद्य सामग्री मिली। एक हमारे कर्म यानी रुपए के अनुसार ही मिलेगी ना सदा। तो हमारा भोग उस भोजन का वो ही होगा जो रुपए के अनुसार होगा। लेकिन उसको कोई धीरे धीरे खा सकता है, कोई शीघ्र खा सकता है, कोई ढोल करके खा सकता है, कोई चबा के खा सकता है, कोई बिना चबाए खा सकता है। ये भेद है ना। फिर भी ऐसा ही कर्माशय में भी होता है कि कर्म का फल हमें मिला, मान लीजिए अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर, अच्छा परिवार मिला। अब इसके बाद उसका हम कौन सा उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, हम उनका प्रयोग सकाम कर्मों के लिए भी कर सकते हैं, उनका उपयोग हम निष्काम कर्मों के लिए भी कर सकते हैं। कर्म का फल के रूप में तो वही जाति आयु भोग मिले थे हमारे को, अब मनुष्य शरीर मिला है, जीवन है, मान लीजिए आयु मिली है, इसका उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार सकाम निष्काम कर सकते हैं। सकाम में भी पाप और पुण्य, धर्म अधर्म करते हुए हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ये कर्म के फल के भोगने में स्वतंत्रता हुई। सड़क पे हम चलते हैं तो परतंत्र हैं, चलने में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। परतंत्र होते हुए भी उस परतंत्रता में हमारी स्वतंत्रता है। और इसी तरह से कर्म करने में जो स्वतंत्रता है उसमें परतंत्रता भी हमारी है। कहने को तो आता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन परतंत्रता भी तो है। हम यहां से उछल के रॉकेट की तरह ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 10 फीट यहां से छलांग लगाई और सीधा छत पे चढ़ गए, जैसे कार्टून फिल्मों में आता है। बच्चे होते हैं ना, उछलते हैं और उछल करके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। ऊपर से तो कूदते हैं, वो नीचे से ऊपर चले जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं उसमें। ऐसे कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। कर्म में तो स्वतंत्र है ना हम। तो हमारी सामर्थ्य की न्यूनता से कर्म की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। तो कर्म की स्वतंत्रता किस रूप में देखी जाती है? हमारी कितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके अंतर्गत हम स्वतंत्र हैं। हम कुएं में हैं और वहां घूमना है हमारे को, तो उसी में ही तो घूमेंगे, कर्म करने में स्वतंत्र है। उसके इधर उधर तो नहीं जा सकते हैं, वहां उतने में स्वतंत्र है। फल भोगने में भी जितना कर्माशय है उसके अनुसार तो फल मिल रहा है हमें, लेकिन उसको आगे पीछे हम भोग सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये वहां भी स्वतंत्रता है। यही सोपक्रम निरुपक्रम से भी पता लग रहा है। कर्म तो जितना है उतना ही मिलेगा, लेकिन हम उसको शीघ्र भी भोग सकते हैं, देरी से भी भोग सकते हैं। ठीक है।
और कुछ नहीं। ये हमारी स्वतंत्रता है कुछ। तो इस स्वतंत्रता से ये चीज बाधित नहीं होती कि कर्म तो परमात्मा के अनुसार होता है, उसका खंडन नहीं होता है, ये उसके अंतर्गत ही है, उसका पूरक है ये। पूरा कर्म फल को हम दोनों ही दृष्टियों से देखना है, कर्मानुसार मिलेगा और हम उसमें फेरबदल हम भी कर सकते हैं और दूसरे भी तो हमें न्याय अन्याय पूर्वक फल दे देते हैं या हमसे छीन लेते हैं। अब उसके बाद फिर ईश्वर का न्याय करेगा, ईश्वर का न्याय चलेगा, वहां निश्चितता है, लेकिन ये अनिश्चितता तो रहेगी ही। तो ऐसा ही ये सोपक्रम निरूपक्रम के अंदर भी है। और चूंकि वहां पर कुछ कर्माशय होते हैं जो जाति आयु भोग देते हैं, त्रिविपाकारम भी, ठीक है, त्रिविपाकारम भी कहे थे, और द्विविपाकारम भी होता है, एक विपाकारम भी होता है। कौन सा होता है एक विपाकारम भी? आयु और भोग, तो ये तो द्विविपाकारम भी हो गया। भोग है, एक विपाकारम भी हो सकता है। आयु जब भी आएगी तो उसके साथ में भोग भी जुड़ा हुआ रहेगा। अकेली आयु को नहीं कहा गया एक विपाकारंभी में, भोग तो एक विपाकारंभी हो सकता है। और जाति आएगी तो जाति भी अकेली नहीं आएगी कभी, जाति के साथ में आयु और भोग भी तो रहेंगे। आयु और भोग को हटा करके जाति को देख सकते हैं क्या? ये मनुष्य बन गया है, आयु कुछ नहीं है और भोग कुछ नहीं है, बस केवल मनुष्य योनि है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। और आयु होगी तो कुछ ना कुछ भोग भी होगा, भोग से अतिरिक्त आयु को अलग से ले नहीं सकते, इसलिए वहां उन्होंने त्रिविपाकारंभी, द्विविपाकारंभी में उन्होंने आयु और भोग दोनों को लिखा है। अब ये जो सोपक्रम निरूपक्रम है, हम उस परिप्रेक्ष्य में यहां जोड़ते हुए देखेंगे। तो केवल आयु को आगे पीछे करना कैसे हो सकता है, उसकी एक संभावना लोक में प्रचलित है, वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि यहां एक प्रश्न उठता है कि अच्छा सोपक्रम और निरूपक्रम है, ये एक भाविक कर्म कह रहे हैं आयु को देने वाला, इसको हम कैसे जल्दी भोग सकते हैं और देरी से भोग सकते हैं? तरीका आयु का। अन्य भोगों के लिए तो ठीक है कि भाई हमने इसको जल्दी रुपए जल्दी खर्च कर लिए, चीजें अधिक खा ली, अन्य विषयों का भोग अधिक कर लिया, ये सब हो सकता है। आयु को कैसे करेंगे? तो आयु को कैसे करेंगे हम? तो कई जने कहते हैं, पर मैं उसका समर्थन करते हुए नहीं कह रहा हूं, केवल उनकी बात है। तो कई जने कहते हैं हमारी आयु श्वासों की संख्या पर निर्भर करती है। आयु हमारी सांसों की संख्या पर निर्भर करती है, गिनी हुई संख्याएं हैं। तो अब यदि कोई लंबे लंबे सांस ले रहा है तो आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि काल पे निर्भर नहीं है, सांस की संख्या पर निर्भर है, आयु बढ़ जाएगी। और जल्दी जल्दी लेंगे तो घट जाएगी, छोटे श्वास लेंगे तो श्वास की संख्या पूरी हो जाएगी। तो ये इस दृष्टि से कोई सोपक्रम निरूपक्रम कह सकते। अभी एक व्यक्ति आए थे, वो कई जने थे, बोले कि जी ये लोग ये करवाते हैं, मैं तो कभी नहीं करवाता ये प्राणायाम, श्वसन क्रियाएं। बोले मैं कपालभाति कभी भी नहीं करवाता हूं। बोले आयु को बढ़ाना है हमें, ये कैसे योग सिखाने वाले हैं? तो ये तो आयु घटती है इससे, और लोगों को बस ऐसे ही बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, और लोग भी किए जा रहे हैं। इसी बात पे विरोध था कि देखो गलत चीजें सिखा रहे हैं लोगों को। तो मैं तो लंबे लंबे ही सिखाता हूं, जल्दी जल्दी। कपालभाति में तो बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं बोले इससे तो आयु कम हो जाएगी। बोले हाँ, योग दर्शन के प्राणायाम ठीक है, वो आयु को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उसमें तो रुकना ही है सब में, और रुकेगा तो लंबा होगा ही श्वास। बोले मैं तो वही करा था, उसमें उनका हेतु ये था दीर्घायु का। और फिर मैंने उनको पुस्तकें देनी कि भी आप लोग पुस्तक लेना चाहते हैं, तो पुस्तक में चूंकि वहां की छपी हुई थी, चित्र था, बोले नहीं नहीं, इनकी किताब नहीं लेनी है मेरे को, क्योंकि इसमें फिर कोई गलत बात होगी जो आयु को कम करने वाली होगी। तो जो ये ऐसा कहते हैं कि आयु के संख्या के अनुसार आयु होती है, श्वासों की, हाँ क्षमा कीजिए, श्वासों की संख्या के अनुसार आयु होती है, तो वहां यह हो सकता है कि हम सोपक्रम भी कर सकते हैं। क्या सोपक्रम? जल्दी जल्दी सांस ले लो। और वैसे दूसरी दृष्टि से ये ठीक है कि जिन लोगों की छोटी सांस होती है, शैलो बोलते हैं, शैलो बोलते हैं ना,
और एक होता है गहरी सांस, डीप ब्रीथिंग। एक उथली, शैलो मतलब उथली शब्द है हिंदी में उसके लिए। उथली उथली यानी ऊपर ऊपर की, बस थोड़ी सी आई, फेफड़ों में अंदर तक नहीं जा रही है, बस थोड़ी सी आई यहां और निकल गई। लेकिन हम व्यायाम करते हैं तो स्वभावतः गहरा सांस लेना ही पड़ता है, तो गहरी सांस शुरू हो जाती है हमारी, नहीं तो छोटी सांस चलती रहती है, बस उथली उथली चलती रहती है। तो जब हम प्रयास पूर्वक सांस लेंगे, ज्यादा सांस लेंगे तो सोपक्रम हो जाएगा उनकी दृष्टि से, और प्रयत्न नहीं करेंगे तो आराम से बैठे रहेंगे तो ऐसा उनकी कुछ दृष्टि से। हालांकि इसमें भी वितर्क हैं, पर उसको छोड़ दीजिए अभी। हम आयु के साथ हमारे भोग भी जुड़े हुए हैं, आयु के साथ साथ हमारे भोग जुड़े हुए हैं। जाति, आयु, भोग, ये तीन चीजें बताई। जाति किसके लिए मिली है? जाति अपने आप में क्या प्रयोजन रखती है हमारे लिए, और आयु अपने आप में क्या प्रयोजन रखती है? अंततः तो भोग पे ही जाएगा। हमको चाहे उन्नति का अवसर मिल रहा है, चाहे अवनति के लिए विपरीत स्थिति मिल रही है, सुख दुख के जैसे भी साधन मिल रहे हैं, वास्तव में तो उसी के लिए है ना। अब मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि, जाति की प्रयोजनता यह है कि हमें उन्नति के अवसर अधिक हैं, साधन ऐसे मिले। अब मनुष्य शरीर में साधन अधिक मिले, अच्छे मिले, ऐसा शरीर, ऐसी बुद्धि, इंद्रिया आदि, तो ये तो भोग के अंदर आ गए ना, भोग के साधनों में आ गए। भोग यानी भोग के साधन होता है वहां पर, जाति, आयु और भोग। तो अंततः है तो भोग पे ही जाना है, भोग के लिए ही तो ये सारी चीजें मिली हैं। तो यदि हम साधनों का उपयोग अधिक करेंगे तो आयु जल्दी चुक जाएगी। नया कर नहीं रहे हैं, नया विशेष कर नहीं रहे हैं। अब कोई मान लो भोक्ता भी अधिक है और सामर्थ्य भी अधिक बढ़ाता है, खूब व्यायाम भी करता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, और भोक्ता भी अधिक है, तो ठीक है, वो जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वर्तमान का कर्म कर लिया। दोनों मिलकर के होगा। अब एक अपने पिछले अनुसार भोग रहा है और नया कुछ ले नहीं रहा है, नया पुरुषार्थ कर नहीं रहा है। अब गुल्लक में ऐसे तेजी से कोई खर्च करे, और तेजी से भले ही खर्च कर रहा हो, लेकिन उसमें डाल भी तो वो काफी रहा है, तो तेजी से खर्च करते हुए भी उसका बैंक बैलेंस खाली नहीं होगा या कम होगा, देरी से होगा। तो दोनों बातों पे निर्भर करता है, हम तेजी से खर्च कर रहे हैं और तेजी से डाल रहे हैं, यानी वर्तमान का पुरुषार्थ और पिछला भाग्य, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे वहां पर। तो यदि हम इन संसाधनों का उपयोग अधिक करते हैं अपने लिए, तो कर्माशय स्वाभाविक क्षीण होगा ही। जितना जितना भोगेंगे उतना कर्माशय क्षीण होगा, और कर्माशय क्षीण हो गया फिर क्या करेंगे भाई? आयु तो इसलिए मिली थी ना कि भोग मिले हमारे को, वो भोग ही समाप्त हो गए, तो अब निकलो यहां से। अब होटल में खाना खाने बैठे, 1 घंटे खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तब तो 1 घंटे चला सकते हैं, वो टोकेगा नहीं। अब 15 मिनट में खा लिया, 5-7 मिनट और देखेगा, फिर कहेगा जी हटो, आपका खाना तो हो गया, या तो खाना खाने के लिए आए थे। बोले नहीं, हम तो 1 घंटा बैठेंगे यहाँ पर। अब कहीं बैठ भी सकते हैं, लेकिन भीड़ होगी, वो बैठने नहीं देगा, क्योंकि आपका जिसका प्रयोजन से आए थे हो गया है पूरा, जाइए अब यहां से। काल, तो काल यानी आयु, वो भोग के ऊपर निर्भर करती है। तो कैसे इसको हम सोपक्रम निरूपक्रम कर रहे हैं, उसका मैं ये बता रहा हूं। इस सबसे स्पष्ट हो गया होगा कि हम बहुत अधिक खा लेंगे तो ठीक है, जल्दी चले जाएंगे यहां से, आयु जल्दी समाप्त हो जाएगी। जो भी हमारे साधन है और जो कर्माशय है, उसको हमने शीघ्र भोग लिया तो जल्दी चले जाएंगे, और बचा के रखा है तो हमारी यात्रा देर तक चलती रहेगी। फ्यूल एफिशिएंट वाहन है, जो अब जल्दी से भोग लिया तो ठीक है, कम चलेगा वो वाहन, और हमने ऐसा यंत्र लगा रखा है कि थोड़ा सा ही से ही काम चला रहे हैं तो देर तक चल जाएगा। इसलिए आजकल वैज्ञानिक वैसे भी, ये कर्माशय नहीं वैसे भी बोलते हैं कि जो कम खाते हैं वो दीर्घायु होते हैं। ये बहुत बहुत निष्कर्ष आ चुके हैं इसमें, चूहों पे आ गए, मनुष्यों पे आ गए। जो कम खाते हैं वो दीर्घायु होते हैं, अधिक खाने वाले कभी दीर्घायु नहीं होते। कम का मतलब उचित है, एकदम कम नहीं, सीमा से भी नीचे आ जाए उसका नहीं कह रहे हैं। पूछिए। आचार्य जी, जिन कर्मों के फल दुख रूप होते हैं, जिन कर्मों के फल, मतलब दुख रूप हाँ, फल जो मिलते हैं, जिन उन कर्मों को कैसे? उनको भी भोग सकते हैं, उनको भी भोग सकते हैं। ऐसा हम चीजों को भोग लेते हैं जल्दी से। बहुत सारी परंपराओं में तो बहुत माना ही जाता है इसको, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, तो आगे होकर के ले लेते हैं। सुखों के लिए तो ये हमारे पे लगता ही है पूरा पूरा। दुखों की दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम किसी की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं,
अथवा कष्ट सह करके भी हम दूसरों का बहुत बड़ा उपकार करते हैं, उस समय हम कष्ट झेल रहे होते हैं, हम तपस्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे कष्ट झेल रहे होते हैं। अबुद्धिपूर्वक तपस्या हो उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं। जैसा कि कई जने ये सोच लेते हैं कि जितना कष्ट देंगे शरीर को उतना ही कर्माशय क्षीण होगा। अब उसके लिए बहुत भूखे रहेंगे, बहुत प्यासे रहेंगे, धूप में खड़े रहेंगे, पंचाग्नि तप करेंगे। तप के संदर्भ में ये सारी बातें आपके सामने रखी थी, वो उचित तप नहीं है, सम्यक तप नहीं है। जानबूझ करके ऐसी जगह फंस गए और बोले कि मैं तो कष्ट मिलेगा तो मेरे पाप कर्माशय क्षीण होंगे, इस तरह से जो करते हैं अनुचित उनका नहीं, लेकिन उचित ढंग से वो अपने कष्टों को झेल लेता है इस तरह से, और परोपकार भी बनता है, वो जल्दी झेल लेता है, जल्दी समाप्त हो जाएगा उसका, उसको भी अवसर दिया जा सकता है। लेकिन पुण्य के ऊपर तो हमें स्पष्ट पता लगता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 23वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। सूत्र है मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री आदि में। अब इसमें संयम शब्द को हम पीछे से अध्याहरित करते ही रहेंगे, जहां नहीं आएगा वहां अध्याहार ही करेंगे। तो मैत्री आदि में संयम करने से बलानी बल प्राप्त होते हैं, और बलानी भी बहुवचन कर दिया यहां पर। अब मैत्री आदि कहते ही हमारे मन में क्या क्या चीजें आएंगी? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। सूत्र पीछे बताया ही है, उसी की तरफ संकेत है, इस शास्त्र के अनुसार वही ग्रहण करेंगे। तो मैत्री में संयम करने से, करुणा में संयम करने से, मुदिता में संयम करने से इत्यादि। उपेक्षा का तो ये मना किया, स्वयं भाष्यकार बोलेंगे अभी। तो उनमें संयम करने से बलानी बल प्राप्त होते हैं। कैसे बल प्राप्त होते हैं? मैत्री में संयम करने से मैत्री का बल मिलता है, करुणा में करुणा का, मुदिता में मुदिता का, ये बात भाष्य में कहेंगे। तो इन पे भी संयम किया जाता है, इन पे भी धारणा, ध्यान और समाधि लगती है। भाष्य देखिए, मैत्री, करुणा, मुदिता इति तीसरो भावना, ये 3 भावनाएं हैं। उपेक्षा को छोड़ा है। तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीम भावयित्वा, सुखी लोगों में मित्रता को की भावना करके, वो इसी सूत्र की शैली है, वही बात है। मैत्री बलम लभते, मैत्री के बल को प्राप्त कर लेता है वो, मित्रता का बल उसमें आ जाता है। वो मित्रता का बल किस रूप में देख सकते हैं? कि वो लोगों से शीघ्र मित्रता कर सकता है। अच्छे लोगों से उसके मन में मित्रता का भाव बहुत शीघ्रता से आ जाएगा। जो सुखी संपन्न है उनको देखते ही एकदम मित्रता का भाव आ जाएगा, उसकी ये बल प्राप्त हो जाएगा, उसमें परेशान नहीं होगा। और कई बार हम मान लो सुखी संपन्न को देख लिया, हम मित्रता तो करना चाह रहे हैं लेकिन प्रयत्न से आ रही है, आ नहीं रही है, और अपनापन भी अधिक नहीं आ रहा है, मित्रता अधिक नहीं आ रही है, ये स्थिति बन सकती है। लेकिन जिसने ये अभ्यास किया है, उसमें संयम किया है, वो मित्रता के बल को बहुत अधिक प्राप्त कर लेता है। वो शीघ्र ही किसी भी सुखी संपन्न को देख करके एकदम मित्रता के भाव को ला सकता है, बहुत अधिक मित्रता का भाव ला सकता है और अधिक मित्रता कर सकता है। ये उसका बल है, ये इसकी विभूति है। हम में से बहुत से व्यक्ति होते हैं ये कहते हैं कि मैं किसी को मित्र ही नहीं बना सकता, मेरे को मित्र बनाना ही नहीं आता, कोई मेरा मित्र ही नहीं बनता है। मित्र नहीं बनते हैं वो कभी हमारे व्यवहार का दोष होता है, वो अलग बात है, हमारा दुर्व्यवहार। लेकिन बोले मैं मित्रता करूं कैसे, कैसे जाऊं अजनबी व्यक्ति के साथ, कैसे मिलूं, कैसे बात करूं, उसको समझ में ही नहीं आता है। और जाके फिर बोलने का प्रयास करता है तो ऐसा कर देता है कि दूसरा सोचता है कि इससे तो मित्रता नहीं करनी है। वो अपनी समझ से तो प्रयास करता है लेकिन दूसरा सोचता है कि ये तो मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आता क्या पूछना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मित्रता की जगह और उससे हट जाता है व्यक्ति, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। और कई बार मित्रता के लिए आत्मीय बनने के चक्कर में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि वो सोचता है कि ये तो ज्यादा घुसने वाला है, ये आत्मीय नहीं हो सकता, ये तो सीमा को उल्लंघन कर रहा है, उसको उसको हटा देंगे। ये सोच रहा है मैं बहुत आत्मीय बन रहा हूं। किस कदम से बढ़ना चाहिए, कितनी आत्मीयता लानी चाहिए, क्या चीज किसी से पूछी जा सकती है, क्या चीज किसी से व्यक्तिगत बातें नहीं पूछी जा सकती, ये बहुत प्रतीक्षा करने की बात होती है। जब तक अति निकटता नहीं हो तब तक कुछ बातें पूछी ही नहीं जा सकती, और पूछ लिया तो दोस्ती वहीं समाप्त है। किसी के धन के बारे में पूछ लिया, अब बैंक बैलेंस पूछ लिया, आपको वेतन कितना मिलता है, पुरुषों को यह समस्या होती है, वेतन, पद,
वैसे तो वैसे तो सभी को हो सकती है, लेकिन जिसका वेतन अधिक है वो जो बताना चाहता है कि कोई पूछे और संकेत करे और मैं बताऊं कि मेरी इतनी तनख्वाह है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जिनको अपने प्रति थोड़ी सी अ, अ, हीन भावना है कि भी मेरा वेतन कम है, दूसरों का तो अधिक है, मेरे मित्रों का औरों का, तो उसको कहते हुए संकोच होता है, बस वो सामान्य भाषा में बोलेगा। तो अपने को उसी से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति अभी इतने तक खुला हुआ है, इसके आगे नहीं है। अब उस सीमा का हमने अगर उल्लंघन शुरू किया, उसके क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया, तो दिक्कत हो जाएगी, वो स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, या तो पहले दूसरे को विनम्र कर लिया हमने, यानी हम भी विनम्र हो गए, वो भी, और आपस में मित्रता हो गई, आत्मीयता का भाव आ गया, तब तो फिर ठीक है। अब वो तो इतने खुल जाते हैं कि कोई बात छुपा के ही नहीं रखते, अगर इतने आत्मीय हो जाते हैं। लेकिन ये देखना होता है। और महिलाओं के अंदर इसके साथ साथ आयु का भी रहता है। आयु पूछ लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। YouTube पे एक वीडियो आया था, तो एक एक कार्यक्रम था, उसमें लोग बैठे हुए थे, मंच के नीचे कुर्सियां लगी हुई रहती है ना, ऐसे एक जगह खाली थी सीट, तो वहां पर दो महिलाएं आ गई एक साथ, और उनमें ये झगड़ा हो गया कि मैं बैठूंगी यहां पर। वो अपने अपने तर्क दे रही थी। एक ने कहा कि मैंने इसको पहले से देख लिया था कि मैं यहां पर बैठूंगी, और मैं चल करके आ रही थी आपसे पहले। दूसरी बोली नहीं, मैंने पहले इसको छुआ है, पहले पहुंच गई। उसे बोले मैंने पहले हाथ लगाया, लगभग साथ साथ आए, लेकिन एक ने पहले छू लिया, बोले मैंने इसको पहले छुआ है तो मैं बैठूंगी यहां पर। सबसे आगे वाली पंक्ति थी वो। ने काफी देर हो गई, वो कहे उधर आपस में झगड़ रहे थे, तो पीछे युवक दिखा रखे थे उन्होंने। उसमें से एक युवक ने कहा कि भी क्यों इतने झगड़ रहे हो, आप में से जो बड़ी है वो यहां पर बैठ जाए, छोटी पीछे चली जाए। अब माजरा बिल्कुल बदल गया। वो बोली, एक बोली कि आप बैठिए या मैं मैं पीछे जाती हूँ। दूसरी बोली नहीं, आप बैठो, मैं पीछे जाती हूँ। इतना झगड़ रही थी, गालियां दे रही थी, और ये एकदम बदल गया। तो ये आयु भी बहुत चीजें होती है पूछने के लिए। तो हमें मित्रता का जो बल आना है, मैत्री पर संयम करने से मित्रता का बल आएगा। उसको पता रहेगा कि कैसे मित्रता की जाती है, कैसे मित्रता की जाती है। नहीं तो अफसोस ही करी जने करते रहे, लेकिन मेरी पता नहीं क्या बात होती है, मैं जाता भी हूं, मिलता भी हूं, उनको घर पे भी बुलाता हूं, ले भी जाता हूं, कुछ उपहार भी देता हूं, लेकिन मेरे मित्र नहीं बनते लोग। और कई हैं कि सब इनकी मित्रता चाहते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, हर कोई मित्रता चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरे अधिक मित्र बने। तो ये मित्रता का बल हुआ। योगी जब मित्रता पे संयम करता है, इन्हीं बातों पे तो संयम करेगा। हम थोड़ा कर पाते हैं, वो अधिक कर लेता है। जैसे हमारे में भेद है, योगी इसकी बहुत सूक्ष्मता में चला जाता है, धारणा ध्यान समाधि लगा लेता है, तो उसको मैत्री का बल प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरह से आगे का कहा, दुखितेषु करुणाम भावयित्वा करुणा बलम लभते। दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना, अब उसमें उसने संयम किया है तो उसको करुणा का बल आ जाता है। वो जब चाहे तब करुणा कर सकता है, दुखित व्यक्ति के प्रति करुणा कर सकता है। इसमें क्या विशेष बात है? ऐसा नहीं, ये भी विशेष बात है। कई बार दुखी व्यक्ति होता है और करुणा नहीं आती, हंसने लग जाते हैं, रुका नहीं जाता। वहां मौत हुई है कि दुर्घटना की सूचना आई है। अब सबको पता है कि ये हंसने का समय नहीं है, ये दुखी होने का समय है, लेकिन वो हंसते ही जाते हैं वहां। क्यों? करुणा का बल नहीं है। हाँ, अपना होता है तब तो करुणा आ ही जाती है, तब तो तमसी नहीं आएगी। अपना व्यक्तिगत हो, अपने व्यक्तिगत परिवार का हो। दूसरे में हर जगह हम करुणा नहीं कर पाते, और कहीं कम करते हैं, कहीं अधिक करते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। जैसे हम चाहते तो हैं, सार्वजनिक स्थल पर हैं, हम चाहते हैं कि हम हंसे नहीं, या हम इसको हल्का फुल्का नहीं रहे, हम गंभीर रहे, लेकिन वो रह नहीं पाता है। कारण करुणा का बल नहीं है अंदर। लेकिन योगी इस पे संयम कर करके करुणा के बल को प्राप्त कर लेता है। जब वो चाहता है तो करुणित हो जाता है।
नियंत्रण में रहता है उसका, जैसे करना है वैसा कर सकता है, अनियंत्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी तो एक विशेष बात हुई ना, ये एक सिद्धि हुई। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जहां भी जाएं वहां पर रो देते हैं, कर लेते हैं, ये भी है। पर अचानक जब कुछ होता है तब क्या होता है, पहले से हो तो तैयार होके चला जाता है व्यक्ति। वो कई घंटे पहले से तैयारी करता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां में हंस पड़ूं, कोई चुटकुला बोल दूं, ऐसा वो अप्रासंगिक हो जाए। और जाऊं तो मैं सद्भावना के लिए, और उल्टा हो जाए मेरे प्रति कि देखो इसके मन में तो क्या है और ये कैसा व्यवहार करता है। तो करुणा में संयम करने से करुणा का बल आता है। ये एक बल है ना, इसको हम बल नहीं कह सकते। तीसरा, पुण्यशीलेषु मुदिताम भावयित्वा मुदिता बलम लभते। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर समझ लेना चाहिए। नहीं तो पुण्यशील को देख करके हमारे मन में मुदिता नहीं आएगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम पुण्यात्मा हैं, ठीक है, हम पुण्य को अच्छा समझते हैं, धर्म को अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरा पुण्य कर रहा है या दूसरे ने हमारे से अधिक कर लिया है, मुदिता आना कठिन हो जाता है। मुदिता की जगह पे अप्रसन्नता तक आ जाती है, एक तरह की ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे में बल नहीं है। हम उस सबको अच्छा समझते हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे से सवाया अगर पुण्यशील आ गया तो वहां दिक्कत शुरू हो जाती है। कारण मुदिता का बल हमारा नहीं है, हमारा संयम उतना नहीं है। जितना है उतना तो कर पाते हैं, उससे एक जाकर के नहीं होगा। और कोई व्यक्ति अपने बताने लगे मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये पुण्य किया, ये परोपकार किया, तो व्यक्ति सुनना नहीं चाहेगा। थोड़ी देर तो सुनेगा, उसके बाद उसमें उकताहट आने लग जाएगी, उसको उबासियां लेने लग जाएगा उसी समय। जबकि जग रहा है, वो उबासी का चिन्ह है, इधर उधर देखने लग जाएगा, पता लग जाएगा कि इसकी रुचि नहीं है अभी, वो सुनना नहीं। जबकि तो अच्छी बात हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, उससे सीख भी सकता है, लेकिन वो मुदिता नहीं आ पा रही है, उससे थोड़ा हट रहा है, बच रहा है, अपने को दबाव में महसूस कर रहा है, अपनी श्रेष्ठता उसको कम प्रतीत हो रही है, अपने को छोटापन में देखने लग जाता है। तो उस मुदिता बल का अभाव है, पुण्यशीलों के साथ में मुदिता न हो पाना। लेकिन योगी इनमें संयम करके इस बल को भी प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 बल हुए, मैत्र्यादिषु बलानि। अब आगे कहते हैं कि भावनातः समाधि यह ससंयम। ये जो समाधि लगती है कैसी, भावना से होती है, भावना से जुड़ करके होती है। ये वस्तु नहीं है कोई ऐसी कि जिस पे केंद्रित होकर के हम समाधि लगा रहे हैं, आत्मा परमात्मा या अन्य कोई स्थूल चीज, जड़ चीज। ये भावना पे केंद्रित है, वहां भी समाधि लगती है। भावनातः समाधि, और इसको भावना को यहां पर संस्कार शब्द से भी खोला गया है कि ये जो समाधि लगती है, ये जो एकाग्र होता है, ये भावना से यानी संस्कारों से होती है, जिसको हम वासना रूप संस्कार कहते हैं, भावना कहते हैं। यानी भावना भी जो आ रही है, भावना हमें प्रतीत हो रही है, तो ये तो वृत्ति रूप में है, लेकिन वो भावना उठी कैसे है, उसके पीछे हमारे संस्कार काम करते हैं, जो छाप पड़ी हुई है हमारी। तो भावनातः समाधिर यह ससंयम, उसे ही यहां पर संयम कहा गया। ततो बलानी अवंध्य वीर्याणी जायन्ते, और ऐसा करने पर जब उसकी समाधि लगती है, इतना एकाग्र होता है, तो उसमें बल उत्पन्न हो जाते हैं। बलानी जायन्ते, कैसे बल होते हैं, अवंध्य वीर्याणी, जो बंध्या नहीं होते, यानी उत्पन्न करने वाले, लाभ देने वाले होते हैं, जिसको कोई दबा नहीं सकता, ऐसे अटूट बल। अवंध्य वीर्याणी मतलब अटूट बल, या यूं कहें अव्यर्थ बल। ऐसा बल जो कि व्यर्थ नहीं होता, नाकाम नहीं होता है, वो बल काम ही करता है, रुक नहीं सकता किसी से। अमोघ होता है, अमोघ, जैसे अमोघ अश्व होता है जिसको जो झुटलाया नहीं जा सकता, अचूक, ऐसा बल उसको प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं दुर्धर्ष, जिसका घर्षण नहीं किया जा सकता, ऐसा बल प्राप्त होता है इस समाधि से। हमारा तो बल दब जाता है, भिन्न भिन्न, कहीं उठा हुआ भी रहता है, कहीं दब भी जाता है। इसको ये दबता नहीं, ये अवंध्य वीर्याणी जायन्ते। तो 3 का बताया, चौथे के लिए अब आगे कहते हैं पापशीलेषु उपेक्षा न तो भावना। पापशील व्यक्तियों के प्रति जो उपेक्षा की बात वहां पर कही थी चित्त प्रसादन के लिए, तो बोले कि ये जो है उपेक्षा न तो भावना, ये कोई सकारात्मक भावना नहीं है।
उपेक्षा कोई भावना नहीं है। इसलिए ततश्च तस्याम नास्ति समाधि, इसलिए उसमें समाधि ही नहीं होती है, उपेक्षा में समाधि नहीं होती है। मैत्री करुणा मुदिता में समाधि हो रही है, उपेक्षा में समाधि का निषेध किया जा रहा है। तस्याम नास्ति समाधि इत्यतो न बलम उपेक्षातः, इसलिए उपेक्षा का बल भी नहीं होता है। तत्र संयमा भावा, क्योंकि उसमें संयम ही नहीं हो सकता है। तो ये जो पंक्ति लिखी है इन्होंने, ये हमें इनके उपेक्षा के तात्पर्य को समझाने में भी सहायक है। कि सामान्य रूप से हम उपेक्षा किसको करते हैं? जिससे हमें द्वेष होता है, जो हमारी हानि करता है, वो वास्तव में उपेक्षा नहीं होती है। वो ईर्ष्या द्वेष, द्वेष उसमें जुड़ा हुआ रहता है, शत्रुता जुड़ी हुई रहती है, अमित्रता जुड़ी हुई रहती है, क्रोध हमारे अंदर रहता है, उसकी हानि करने का भाव रहता है, ये नष्ट हो जाए, ये हट जाए, ये भाव रहता है हमारे मन में, उसको हम सामान्यतया उपेक्षा कहते हैं। और जो लोक में भी है कि ये मेरी उपेक्षा कर रहा है, तो परिवार में हो उपेक्षा करने लग जाते हैं तो बड़ा कष्टदायक होता है। आजकल इग्नोर शब्द बोलते हैं उसके लिए, ये मेरे को इग्नोर कर रहा है। ये आते जाते हैं सामने से, आने वाला है तो उधर मुंह फेर करके निकल जाता है, ये मेरी उपेक्षा करके चला गया, इग्नोर करके चला गया। कोई आ रहे हैं, कोई मित्र होता है तो वो रास्ता उधर का हो हमारा, तो भी हम बढ़ करके उसकी तरफ जाते हैं, कुछ इशारा कर देते हैं नहीं भी जा सकते तो। और कोई पास में भी आ गया है और हमारे को उससे नहीं मिलना है तो ऐसा कुछ बहाना करके, चेहरा देख के जैसे हमने देखा ही नहीं है उसको, और उधर से बगल से निकल जाएंगे, अपने आप में निकल जाएंगे। उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसमें अंदर द्वेष आदि का भाव रहता है, ये तो भावना है, लेकिन उससे चित्त तो प्रसादन होना नहीं है। उपेक्षा के इस स्वरूप पे कोई संयम करे, इससे क्या होना है? इससे तो और हानि होगी। वो तो चित्त प्रसादन के उपाय थे, ये चित्त की प्रसन्नता के। तो वो उपेक्षा जो भावना रूप है वो तो यहां पर गृहित ही नहीं है। यहां कौन सी गृहित है? उपेक्षा का भाव, कि न तो उससे मित्रता न शत्रुता, कुछ नहीं, बस बिल्कुल निष्पक्ष तटस्थ, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है तो भावना कहां से हुई वो? इसलिए उसमें संयम भी नहीं है, इसलिए उपेक्षा का कोई बल भी नहीं होता है। तीन ही बल इन्होंने यहां पर गिनाए। अब ये और भी समझने योग्य है, गंभीर विषय है कि इसके पीछे इनकी क्या मंशा रही होगी, क्या सिद्धांत काम कर रहा है मन का, मनोविज्ञान का, क्यों इसको भावना नहीं कहा इन्होंने। हो गया इतना? तो मैत्रेयादिषु बलानी। अगला सूत्र देखिए, 24वां सूत्र, बलेशु हस्ति बलादीनी। बलेशु संयमात, संयमात फिर भी ले लेंगे, बलों में संयम करने से। बल बहुत तरह के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उनमें से किसी भी बल से संबंधित बात हो सकती है, सब पे घटेगा ये। बलेशु हस्ति बलादीनी, हाथी के बल आदि प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह के बल पर संयम करता है उस तरह का बल उसको प्राप्त हो जाता है। तो 24वां सूत्र है अगला, बलेशु हस्ति बलादीनी। विभिन्न बलों में संयम करने से हाथी आदि का बल आ जाता है। जिस बल पे संयम करते हैं उसका बल आ जाता है, ऐसा व्यास भाष्य के अंदर लिखा है। देखिए, हस्ति बले संयमात हस्ति बलो भवति। हाथी के बल में संयम करने से हाथी के जैसे बल वाला हो जाता है। अब हाथी का कैसा बल होता है? मोटा होता है। तो मोटा होता है वो कोई बल है क्या? तगड़ा होता है। तगड़ा का मतलब तो मोटे ताजे को भी तगड़ा बोलते हैं। शक्ति अधिक होती है वो, जैसे कि उनसे जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों के लठ जो होते हैं पूरे के पूरे तने खींच करके ले जाते हैं। गाड़ियां हैं, यूं ही सूंड से उठा लेता है किसी भी चीज को, पेड़ को यूं ही मोड़ देता है, तोड़ देता है, हमारे लिए जो संभव नहीं होता है। इस तरह का जो बल है, तो उसमें संयम करने से हाथी का बल आ जाता है। आगे, वैनते बले संयमाद वैनते बलो भवती। वैनते कहते हैं गरुड़ को, पक्षी जो आकाश में उड़ता है, सबसे बलवान पक्षी कह लीजिए। और तो छोटे मोटे होते हैं, वो दूसरे को भी पकड़ लेता है, गति में तेजी से, उसके पंजे से छूट नहीं पाते हैं दूसरे, ऐसे। ये भी बल है, अलग तरह का बल है, चपलता युक्त बल है। हाथी का बल अलग तरह का है, ये चपलता युक्त है, गति वाला है, तीक्ष्ण है, उस तरह का बल आ जाता है। और वायु बले संयमाद वायु बलो भवती। वायु के बल में संयम करने से वायु के बल वाला हो जाता है। वायु का बल क्या है? बहा के ले जाती है।
तेजी से चलती है, रोके नहीं रुकती है, रोकते भी हैं तो अगल बगल से निकल जाती है, ऐसा बल होता है उसका। ऐसा बल उसको भी प्राप्त हो जाता है। समझ में नहीं आता है भाई, यंत्रों में देख लो ना, यंत्रों में भी तो कर लेते हैं। अभी वो गेहूं साफ किए थे तो बड़ा पंखा लगाया था, उड़ रहे थे। और ब्लोअर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, हवा जाती है बहुत तेजी से, सुखाने के लिए होते हैं, हवा फेंकी जाती है। अलग अलग संयंत्र होते हैं, पानी है तो हवा भी है, खूब तेजी से। वायुयान देखो कैसे चलते हैं, वायु के आधार पर ही तो चलते हैं। वायु को कैसे फेंकना है, किधर करना है, वायु पे ही तो केंद्रित रहता है वो सारा का सारा। यंत्र जो चलते हैं, मशीनें चलती हैं, इंजन चलता है वो, और पंखे और वो सब किसके लिए हैं? इधर से वायु जाएगी, इधर से जाएगी, इतनी फेंकी जाएगी, उस पर निर्भर करता है वो। एक बल प्राप्त होता है, वैज्ञानिकों ने उस पर संयम किया, वायु कैसे चलती है, क्या करती है उसके। पवन चक्की का प्रयोग चलो वो उस रूप में बदल गए, मान लो बिजली बना ली, चक्की चला ली, जो भी है, पर कुछ तो ऐसा कुछ हमारे समझ में नहीं आता क्या रूप में है, एक अलग बात है। लेकिन लिखा हुआ यही है, वायु के बल में संयम करने से वायु के बल वाला हो जाता है, मतलब उस तरह का अधिक बल आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही उतना ही हो जाता है, उस जैसा उस तरह की गतियां उसको प्राप्त होती हैं। आगे देखिए 25वां सूत्र, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्ति के आलोक का न्यास करने से, प्रवृत्ति एक पीछे आई थी, भाष्य भी बता रहेंगे, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, उसका संकेत है यहां पर। उसके आलोक का न्यास करने, ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति थी उसमें ज्ञान की प्रधानता है। आलोक मतलब प्रकाश को बोलते हैं, आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया, प्रकाशित हो गया। उसका न्यास करने से, न्यास मतलब उसको किसी जगह पर लगाने से, स्थिर करने से। अब ये जो ज्ञान है, आलोक है, ये आलोक है, ये दिमाग का है, ज्ञान का प्रकाश है ये, उसको कहीं लगाने से। अब इसको स्थूल उदाहरण में देखें कि हमारे पास करदीप है, टॉर्च हो, उसमें हमारा प्रकाश है। अब उसको हम जहां लगा देते हैं वो चीज दिखने लग जाती है ना। हम अपने इधर भी कर सकते हैं टॉर्च को, इधर भी कर सकते हैं, जो देखना चाहते हैं देख लेते हैं ऐसे। ये क्या किया हमने, उस आलोक को वहां न्यस्त किया, न्यास किया, उसका वहां लगाया, इस जगह लगाया, उस जगह लगाया। हमारे हाथ में रहता है ना, अब इस हाथ वाले प्रकाश को तो छोड़ दो, अब ज्ञान वाले प्रकाश को देखिए। हम भी ऐसा करते रहते हैं ना कि भाई अपने ज्ञान को यहां लगाओ, अब इसको वहां लगा दिया है, इसको हम कहते हैं बुद्धि को वहां लगा दिया, दिमाग को वहां लगा दिया, हमारे ज्ञान को वहां पर लगा दिया हमने। तो जहां लगाएंगे वो पता लगने लगती है ना। और ज्ञान का प्रकाश अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो एक व्यक्ति बहुत जानता है किसी, मान लो मोबाइल के बारे में जानता है, यंत्र के बारे में जानता है, बहुत कुछ जानता है। अब एक हम जानते हैं सामान्य, हमारे सामने वो आएगा तो हमारा आलोक उस पर कैसा पड़ेगा और कैसा ज्ञान होगा, उतना ही ज्ञान होगा। और दूसरे व्यक्ति के सामने जो इसका विशेषज्ञ है, जब वो वस्तु जाएगी, मोबाइल जाएगा, इंजन जाएगा, तो वो कैसे देखेगा, वो अलग तरह का आलोक देखेगा, विशेष आलोक से देखेगा उसका ज्ञान। जैसे कि छोटी टॉर्च और बड़ी टॉर्च, हेलोजन या ऐसी कोई विशेष प्रकाश वाली। तो प्रवृत्ति के आलोक के न्यास से क्या होता है, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम। जो वस्तुएं बहुत सूक्ष्म हैं, छोटी हैं, उनका भी ज्ञान होने लगता है, जिसका ज्ञान हमें सामान्यतया नहीं होता। जैसे बिना टॉर्च के नहीं दिख रहा, टॉर्च जलाई तो हमें दिखने लग गई वो छोटी चीज भी। ऐसे ही जो बुद्धि का जो ज्ञान है, प्रवृत्ति आलोक है, वो ऐसी जगह पर लगाए तो सूक्ष्म चीजें भी दिखने लगती हैं, सामान्यतया नहीं होती। विप्रकृष्ट, व्यवहित, व्यवहित मतलब जिसका व्यवधान है, दीवार के पीछे की, पर्दे के पीछे की, ऐसे छुपी हुई जो पीछे है, थैले के अंदर की, उसका भी ज्ञान होने लगता है। और विप्रकृष्ट का मतलब है बहुत दूर जो होती है, उनका भी ज्ञान होने लगता है। हमें प्रत्यक्ष में जो बाधक हैं उसमें कई कारणों में से ये 3 कारण भी हैं कि अति सूक्ष्मता से होने से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, और अगर ढकी भी हो, व्यवहित हो, तो भी दिखाई नहीं देती, ढक्कन है तो अंदर का पता नहीं लगता है, और दूर हो तो भी हमें दिखाई नहीं देती।
ये बाधाएं इसकी हट जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के आलोक का वो न्यास कर सकता है। विशेष उसके साधन आ गए तो सूक्ष्म को भी देख लेता है, व्यवहित को भी जान लेता है और विप्रकृष्ट को भी जान लेता है। भाष्य देखिए, ज्योतिषमती प्रवृत्ति रुकता मनसः। ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति कही है किसकी? मन की। ज्योतिषमती जो पीछे चित्त के परिक्रमा आए थे उसके लिए। तस्याम यह आलोक है, उसमें जो आलोक है, ज्ञान है, तम योगी सूक्ष्म व व्यवहिते व विप्रकृष्टे व अर्थे विन्यस्य। योगी उसको किसी सूक्ष्म वस्तु पे, व्यवहित पे या दूर है उस पे न्यस्त करके, अपने उस ज्ञान को वहां लगा करके जब केंद्रित हो जाता है, यानी वहां पर संयम कर लेता है, वहां समाधि लगा देता है, तो तम अर्थम अधिगच्छति, वो वस्तु उसको ज्ञात हो जाती है। सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट का ज्ञान हो जाता है प्रवृत्ति के आलोक के न्यास करने से। ये शक्ति की सामर्थ्य बढ़ गई। थोड़े स्तर पर हम सभी करते हैं, हम भी विशेष केंद्रित होते हैं तो जान लेते हैं, और ये बहुत अधिक जान लेता है, अधिक जैसी जैसी उसकी क्षमता है ऐसा जान लेता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।